नमस्कार, मैं सतीश भारद्वाज, एडिटर पानीपत टुडे। समाचारों की कुछ सुर्खियां हलचल के संग में आपके समक्ष रख रहा हूं। रिफाइनरी के पास हथियारबंद बदमाशों द्वारा अफसरों से रंगदारी वसूलने वाले पुलिस के शिकंजे में 500 साल के बाद भव्य राम मंदिर का सपना साकार। हरियाणा सरकार महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को बिना ब्याज 5 लाख का ऋण देगी। अब समाचार विस्तार से। 500 वर्ष के लंबे इंतज़ार के बाद आखिरकार हमें यह दिन देखने का मौका मिला है जब हिंदू समाज का भव्य राम मंदिर का सपना साकार होने जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राम जन्मभूमि का पूजन भारतवासियों के लिए गर्व का विषय है। मुग़ल साम्राज्य में सत्ता के बल पर भगवान राम की जन्मस्थली पर बने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी, जिसका ढांचा 1992 तक रहा। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच इसका पहला विवाद 1853 में हुआ था। इसके बाद अंग्रेज़ों ने इसके बाहर के भाग को हिंदुओं के लिए व अंदर के भाग को मुसलमानों के उपयोग में लाने का अधिकार दिया था। दिसंबर 1993 में राम मंदिर आंदोलन के कार सेवकों ने यहाँ बना मस्जिद का ढांचा गिरा दिया, जिसके नीचे से मंदिर के अवशेष मिलने से और मंदिर की मूर्तियाँ मिलने से सुप्रीम कोर्ट ने चल रहे विवाद में इसके एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए इसे हिंदू मंदिर माना और इसके निर्माण की उन्हें अनुमति देकर इस विवाद का अंत कर दिया, जिस पर 5 अगस्त को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर निर्माण के लिए आधारशिला रखकर भूमि पूजन किया, जिससे ये मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। लोगों में हर्ष है और सारे देश ने इसका स्वागत किया है। अगला समाचार। हरियाणा सरकार द्वारा स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख का ऋण ब्याज मुक्त देने की योजना से प्रदेश की महिलाओं की आर्थिक स्थिति में रचनात्मक परिवर्तन आ जाएगा। हरियाणा की महिलाएं श्रम करने से नहीं घबराती और जो कार्य करती हैं बड़ी निष्ठा के साथ करती हैं। हरियाणा की समृद्धि में प्रमुख कारण यहाँ की महिलाएं ही हैं। प्रदेश में महिलाएं खेतों में जाकर कृषि और पशुपालन पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हैं और घर परिवार का दायित्व भी निभाती हैं। सरकार का यह फैसला प्रदेश की महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में क्रांतिकारी कदम है। सरकार ने महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख बिना ब्याज ऋण देने का फैसला ऐतिहासिक है। सरकार स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को बिक्री के लिए 2000 रिटेल आउटलेट का उद्घाटन करने वाली है। सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं निश्चित रूप से अपने उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि कर सकेंगी। गरीबी की समस्या भी आड़े नहीं आएगी, क्योंकि रिटेल आउटलेट के हजारों रिटेल आउटलेट उनके उत्पाद को बेचने में सरकार के दूसरे चरण में ऐसे आउटलेटों को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाए जाने की प्रतिबद्धता से इन महिलाओं का उत्साह बढ़ा है। रिफाइनरी के पास बालजाटान के सतपाल राठी उर्फ सरपंच अपने 34 साथियों के साथ अधिकारियों को डरा धमकाकर मनमानी कर अपनी पसंद के युवकों को नौकरी दिलाना, रिफाइनरी में गाड़ी लगवाना, रंगदारी वसूलने के एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। बीते सप्ताह रिफाइनरी के गेट से L&T के 3 अधिकारियों व 1 कर्मचारियों को गेट के पास से अपहरण कर उन्हें मुर्गी फार्म पर ले जाकर डंडों से पीटा व हथियार दिखाकर डराया। 1 लाख रुपए की मंथली मांगी। सतपाल ने अफसरों को डराकर अपनी गाड़ी भी कंपनी में लगवा दी। CIA 3 ने अपहरण के आरोपी सतपाल राठी और उनके जीजा उदय सिंह नवीन को गिरफ्तार कर 3 पिस्तौल व 3 गाड़ी और बाइक बरामद कर बड़ी सफलता अर्जित की है। गिरफ्तारी के बाद सतपाल और धनसोली गांव के नवीन उर्फ बागी को 2 दिन के रिमांड के बाद अदालत में पेश किया गया। CIA 3 के प्रभारी इंस्पेक्टर अनिल छिल्लर ने बताया, रिमांड से प्राप्त जानकारी के आधार पर जब अदालत से इनका 5 दिन का रिमांड मांगा गया
तो अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पूछताछ में 34 बदमाशों के ठिकाने और राजनेताओं से संबंधों के बारे में अभी जानकारी मिल रही है और आगे जांच जारी है। प्राप्त जानकारी के हिसाब से रसूखदारों को बेनकाब करने और इनके साथियों की तलाश में 12 जगहों पर छापेमारी चल रही है। छिल्लर ने बताया, सतपाल राठी अपने गांव और आसपास के गांवों में उन युवकों को अपने गैंग में शामिल करता था जिनके पास लाइसेंसी हथियार हैं। सतपाल ने अपने रिश्तेदार और युवकों को गैंग में शामिल किया जिनके पास हथियार हैं और रिफाइनरी में मोटी कमाई का लालच देकर उन्हें अपने साथ जोड़ा और ऐसी वारदातें करने लगा। अब पुलिस इसकी बारीकी से छानबीन कर रही है। आशा है सारे अपराधी पकड़े जाएंगे। जैसा कि सारे शहर में भगवान राम के मंदिर की आधारशिला रखे जाने पर हर्ष और खुशियां मनाई जा रही हैं, उसी प्रकार शहरी विधायक प्रमोद विज के कार्यालय में सैकड़ों समर्थकों ने एकत्र होकर जनता में प्रसाद बांटकर श्री राम मंदिर की आधारशिला रखे जाने पर खुशी मनाई व लोगों में प्रसाद का वितरण किया। इस अवसर पर उनकी पत्नी नीरू विज ने व रविंद्र भाटिया, तरुण गांधी, सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटकर अपनी खुशी जताई और डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने भी इस मौके पर उपस्थित रहकर राम मंदिर की खुशी में लोगों को बधाइयाँ दी। इसी आज के ही दिन ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा के कार्यालय में सैकड़ों समर्थकों ने उपस्थित होकर विधायक के साथ राम मंदिर की आधारशिला रखने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस कार्य को सराहना की और अपनी खुशियां व्यक्त की। लोगों ने भगवान राम की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित कर इस बात की खुशी जताई और लोगों में लड्डू बांटकर हर्ष जताया। इस मौके पर विधायक के भाई सतपाल ढांडा और उनके सैकड़ों समर्थक भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। विधायक महिपाल ढांडा ने एक भेंट में बताया कि 500 साल के बाद यह मौका देखने का हमें मौका मिला है, जिससे कि राम मंदिर के निर्माण का कार्य प्रशस्त हो सका है। 500 साल पहले की इस लड़ाई को अब किसी तरीके से कोर्ट ने सही फैसला देकर, इसको ऐतिहासिक फैसला देकर इसके निर्माण की आधारशिला रख दी थी और प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया था कि हम ताकत के बल पर कोई भी फैसला नहीं करेंगे। अदालती फैसले को ही उन्होंने स्वीकार किया और अदालत के फैसले के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में जाकर आधारशिला रखी और सारे देश को खुशियां प्रदान की। नमस्कार।